हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पुरातात्विक सामग्री का। जो हमने पिछले पार्ट किया था उसी को ही आज हम आगे करेंगे। जैसे कि हमने अपनी पिछली 2 वीडियो में साहित्यिक सामग्री को पढ़ा, पुरातात्विक सामग्री को पढ़ा, उसका ही एक पार्ट है जिसमें हम पुरातात्विक सामग्री के बारे में आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में कि हमें सिक्के कहाँ से मिले हैं, मुद्रांक कहाँ से मिले हैं, स्मारक कहाँ से मिले हैं हरियाणा से, और वो हमें हरियाणा के बारे में किस प्रकार की जानकारी देते हैं। क्योंकि जो हरियाणा का इतिहास है वो इनसे ही निकाला गया है, सिक्कों से, मुद्रांक से और यहाँ के स्मारकों से। जो बाकी जो तथ्य है मेन वो जो है इनके बेस पर ही निकाले गए हैं। और जो हमें साहित्यिक सामग्री है वो हमें लिखित रूप में मिली है और ये हमें कुछ साक्ष्यों के रूप में मिले हैं। आज हम इन साक्ष्यों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। आज हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो मोस्टली हमारे एग्जाम में बनते हैं। हरियाणा प्रदेश का 200 से 300 ईस्वी पूर्व का इतिहास काफ़ी हद तक सिक्कों के आधार पर टिका है, क्योंकि इन सिक्कों के आधार पर ही ज़्यादातर जो है अंदाज़ा लगाया गया है हरियाणा के इतिहास के बारे में। 200 से 300 ईस्वी पूर्व के समय का, तो यह कह सकते हैं कि जो हमारा इतिहास है वो जो है सिक्कों के ऊपर टिका है हरियाणा का। जो खोखरकोट से इंडो ग्रीक राजाओं के सिक्के मिले हैं, खोखरकोट जो हमारा रोहतक में पड़ता है और वहाँ से हमें इंडो ग्रीक राजाओं के सिक्के मिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमारा कई बार एग्जाम में आ चुका है कि खोखरकोट से हमें कौन से सिक्के मिले हैं। ये इंडो ग्रीक के सिक्के मिले हैं हमें राजाओं के समय के, और ये कहाँ पर हैं, ये रोहतक में है। खोखरकोट और औरंगाबाद से हुर्शिक और कनिष्क प्रथम के सिक्कों के साँचे मिले हैं। जो खोखरकोट और औरंगाबाद है वहाँ से हमें हुर्शिक और कनिष्क जो प्रथम थे राजा, उनके सिक्कों के साँचे मिले हैं। हमारा क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बनता है कि सिक्कों के साँचे कहाँ से मिले हैं। वो मिले हमें खोखरकोट और औरंगाबाद। साँचे होते हैं जिनके द्वारा जो है सिक्के बनाए जाते हैं, और इनसे पता चला है कि जो योद्धागण थे वो अपनी टकसालें कैसे लगाते थे। टकसालें होती हैं जहाँ पर जो है साँचों से जो है सिक्के बनाए जाते थे, तो उसकी जानकारी हमें मिलती है खोखरकोट और औरंगाबाद से मिले सिक्कों के साँचों से। जो कपाल मोचन से चांदी का एक इंडोसीशियन सिक्का मिला है। जो इंडोसीशियन सिक्का है, जो इंडो देश के जो राजा थे, ग्रीक देश के राजा थे, जो यहाँ पर आए, वो यहाँ पर जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन का रहा, उसकी जानकारी हमें इन सिक्कों के द्वारा पता चली है, और ये हमें मिला है कपाल मोचन से। अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कपाल मोचन से हमें कौन से सिक्का मिला है, वो मिला है चांदी का इंडोसीशियन सिक्का। और जो चांदी का सिक्का होता था इसका यूज किया जाता था अफगानिस्तान के साथ व्यापार करने में हमारे प्राचीन समय में। यह जानकारी हमें इन सिक्कों से ही मिली है। करनाल, जगाधरी, बूडियो तथा सुध से प्रतिहार, तोमर, चौहान आदि शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। जो हमारे पूर्व प्रतिहार हैं, तोमर, चौहान राजा हैं, इनके जो सिक्के हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? करनाल, जगाधरी और बूडियो और सुध। जो करनाल है, ये जो करनाल है और जगाधरी है, इनसे हमें जो है जो तोमर राजा हैं, प्रतिहार राजा थे, उनकी जो है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो जीवन था उसके बारे में जो जानकारी मिली है। जो हमारा सुध है वो करनाल और कुरुक्षेत्र के में पड़ता है, और वहाँ से भी हमें बहुत सी जो जानकारी मिली है बौद्ध धर्म से रिलेटेड और तोमर राजाओं और चौहान राजाओं के विषय में। मिथातल भिवानी, जो हमारा मिथातल भिवानी है वहाँ से हमें समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं। हमारा क्वेश्चन हमारा कितनी बार एग्जाम में रिपीटेड है कि मिथातल भिवानी से हमें कौन से सिक्के मिले हैं? ये मिले हमें समुद्रगुप्त कालीन। जो समुद्रगुप्त कालीन सिक्के मिले हैं वो मिले हैं मिथातल भिवानी से। जो मिथातल है वो भिवानी में पड़ता है, और जो समुद्रगुप्त थे वो संगीत प्रेमी थे। यह भी एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ये है अग्रोहा। अग्रोहा बरवाला औरंगाबाद से हमें अग्रजन के बारे में बहुत सारे सिक्के मिले हैं। जो हमारे अग्रजन थे जिनका संबंध अग्रोहा से है, उनके बारे में जो सिक्के हमें अग्रोहा बरवाला जिनके पास जो पड़ता है औरंगाबाद, वहाँ से मिले सिक्कों से ही उनकी जनजीवन की जो जानकारी मिलती है। मूर्तियाँ, हरियाणा में कुछ मूर्तियाँ मिली हैं और वह मूर्तियाँ भी हमें इतिहास की बहुत जो जानकारी प्रदान करती हैं। हरियाणा से प्राप्त अधिकतर मूर्तियाँ धार्मिक संप्रदायों, जो हरियाणा से, यह क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है कि हरियाणा से अभी तक कौन सी धार्मिक संप्रदाय की जो है मूर्तियाँ मिली है, वो मिली है वैष्णव, बौद्ध और जैन। इन 3 धर्मों की जो है मूर्तियाँ हरियाणा से मिली है। शुंगकालीन मूर्तियों का प्रधान केंद्र सुध के आसपास है। जो सुध हमारा कुरुक्षेत्र और यमुनानगर के बीच में पड़ता है, वहाँ से हमें शुंगकालीन मूर्तियाँ जो है मिली है, और यह उस समय में
केंद्र था हमारे सुंग क्षेत्र का। यह भी जानकारी हमें इन मूर्तियों से ही मिलती है। हरियाणा से प्राप्त कुछ मूर्तियाँ धार्मिक पक्की मिट्टी से, यानी कि टेराकोटा, जो टेराकोटा थी एक पक्की मिट्टी थी, उनके द्वारा जो हरियाणा से कुछ मूर्तियाँ मिली हैं जो इस मिट्टी से बनाई गई हैं। हरियाणा से मिली कुछ मूर्तियाँ 21वीं शताब्दी से पूर्व और 11वीं 12वीं शताब्दी की। अगर हमारे क्वेश्चन में एग्जाम में आता है कि जो हरियाणा से मूर्ति मिली है वो कौन सी ईस्वी पूर्व की है, वो 11वीं 21वीं शताब्दी से पूर्व की है, 11वीं और 12वीं शताब्दी की है। कुषाण कालीन मूर्तियों का प्रथम केंद्र रोहतक के आसपास है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कुषाण कालीन मूर्तियों का प्रथम केंद्र वो कौन था, वो रोहतक था। मुद्रांक होता है हमारा स्टैम्प। ये स्टैम्प होता था, इसके ऊपर जो है कुछ राजआज्ञा लिखी होती थी। उनके हिसाब से ये पता चलता था कि उस समय में जो जनजीवन जो है किस प्रकार का था। ये एक राजआज्ञा थी जो पास की जाती थी 1 पर्सन टू 2 पर्सन, और इसमें कुछ वो होती थी स्टैम्प के ऊपर। हर एक जो राजा थे उनकी पर्टिकुलर स्टैम्प होती थी। अपने अपने जो राजा थे वो अपने अपने लेस का यूज करते थे। उनसे भी जो है बहुत सा जानकारी हमें मिली है हरियाणा के बारे में। ये जो मुद्रांक है हमें कहाँ से मिली है, हरियाणा में अग्रोहा, औरंगाबाद, खोखरकोट और सूद व दौलतपुर, इन्हें नोट कर लीजिएगा। इन स्थानों से यह स्टैंप मिली है। और कर्ण के, जैसे कर्ण का किला है कुरुक्षेत्र में, उनसे वहाँ से भी ये बहुत मिली हैं। थेलपोल हमारा कुरुक्षेत्र में है, वहाँ से भी भारी मात्रा में मुद्रांक मिले हैं। मुद्रांक के स्टैंप हैं जो हमें उस समय की प्राचीन समय की जानकारी देते हैं। और इन मुद्रांक को आज के टाइम में झज्जर के संग्रहालय में जो है सुरक्षित रखा गया है। स्मारक, जो हमारे स्मारक हैं वो भी हमें हरियाणा की बहुत जानकारी देते हैं कि कौन से स्मारक हमें कहाँ से मिले हैं। थानेसर में सम्राट हर्षवर्धन का महल है। जो हमारे हर्षवर्धन थे जो 6ठी शताब्दी में जिनका कुरुक्षेत्र के में जिनका जो राज था, उनके समय की जो महल था उसकी जो जानकारी हमें कुछ स्मारकों से मिली है। राजा कर्ण के जो किले के अवशेष मिले हैं वह भी हमें कुछ स्मारकों के बारे में स्मारकों से ही पता चला है कि यहाँ पर प्राचीन समय में क्या था और किस प्रकार का था। हांसी का किला, जो हांसी का किला है वह पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है और जैसे 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान जी द्वारा बनवाया गया था और ये जो अब खंडर में तब्दील हो गया है, यह प्राचीन काल का है। जो हांसी का किला है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हांसी का किला किससे संबंधित है, यह हमारा पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है। 8वीं और 12वीं शताब्दी में कुछ खंडर प्राचीन मंदिर रोहतक, पिंजौर, कलायत आदि जगहों पर भी थे। जो 8वीं और 12वीं शताब्दी कुछ खंडर मिले हैं प्राचीन समय के, जो कहाँ पे हैं, रोहतक, पिंजौर और कलायत आदि जगहों पर मिले हैं। चनेटी जो हमारा यमुनानगर के पास है और ये यहाँ से मौर्यकालीन स्तूप मिले हैं। स्तूप होते हैं स्तंभ, धार्मिक स्तंभ होते थे जो हमारे अशोक के समय में इन्हें बनवाया गया था, क्योंकि अशोक के समय में जो चनेटी था एक बहुत ही बड़ा बौद्ध धर्म का केंद्र था। जो चनेटी स्तूप है वो हमें यह बताता है कि चनेटी जो गांव है यमुनानगर के पास, यहाँ पर जो है एक बड़ा केंद्र था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बनता है कि कौन सा स्थान जो हमें बौद्ध धर्म के केंद्र के बारे में बताता है। ये बताता है हमें मौर्यकालीन स्तूप जो चनेटी में है। अशोक की लाट की तोपड़ा हिसार और फतेहाबाद में थी। जो अशोक की लाट है, जो अशोक की सबसे बड़ी लाट है वो 250 फीट की है और करंट टाइम में वो जो है हमारे सारनाथ के खंडरों में है। वो पहले एक ही थी पर अब करण जो उसके जब 5 टुकड़े हो गए हैं टूटकर। जो अशोक की लाट है जो हमें हिसार से मिली है वो जो है हमारे राजा फिरोज शाह तुगलक जी के द्वारा जो है लगाई गई है हिसार में। और इसका जो 2 हिस्से हैं, एक ऊपरी हिस्सा है एक निचला है, और ये 13.75 जो मीटर की जो है ऊंचाई है इसकी, और ये 2270 साल पुरानी है। 2 क्वेश्चन बनता है कि कितने साल पुरानी है, 2270, और कहाँ पर लगी है, ये हिसार में लगी है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 13.75 मीटर है। और इसका जो 2 हिस्से हैं, ऊपरी हिस्सा ब्लैक है और निचला हिस्सा रेड है। जो ब्लैक हिस्सा है वह जो है हमारा अशोक कालीन समय का है, और जो हमारा रेड हिस्सा है वो फिरोज शाह तुगलक के समय में बनवाया गया हिस्सा है। आधुनिक सामग्री, जो हमें आधुनिक सामग्री मिली है, आधुनिक सामग्री कैसे बनी है, जो हमें वैदिक साहित्य मिले और पुरातात्विक सामग्री मिली, इन दोनों के ऊपर ही काफ़ी सारे शोध हुए और उन शोधों से ही कुछ रिजल्ट निकाला, कुछ बुक पब्लिश हुई और उनसे जो हमें जानकारी मिली है वो हमारे है आधुनिक सामग्री।
इसको जो है दो भागों में बांटा गया है। प्रथम वे पुस्तकें जो भारत के इतिहास के किसी महत्वपूर्ण जो प्रसंग को लेकर लिखी गई है, किसी जो मेन प्रसंग है महत्वपूर्ण उसको उठाया और उसके ऊपर लिखी गई है, जो हमें हरियाणा के बारे में कुछ जो है महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। दूसरी वे हैं जो हरियाणा के इतिहास में सीधे संबंधित है, जो सीधा हमें किसी राजा महाराजा के द्वारा सीधे जो है हरियाणा की राजधानी जो हरियाणा की जो जानकारी है उससे जो है अवगत कराते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो हमारी पंजाब सरकार है उसके द्वारा जो है तारीखें झज्जर और आफिर कुल दीपिका जो दो हैं पुस्तकें लिखवाई गई हैं। पुस्तकों का नाम आप नोट कर लीजिए, तारीखें झज्जर और आफिर कुल दीपिका। इनसे जो है हरियाणा की गुरुग्राम हिसार की जो है बहुत जानकारी मिली है। अगर हमारे एग्जाम में आता है कि कौन सी सरकार ने ये उन पुस्तकों को लिखवाया है, हमारी पंजाब सरकार ने। जो श्री राम शर्मा है इनका बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे इतिहास में। इन्होंने हरियाणा का इतिहास नाम की पुस्तक लिखी है और ये बहुत ही एक बड़ी महान हस्ती हैं। इन्होंने 1921 में महात्मा गांधी जी के साथ जो है असहयोग आंदोलन में टूट पड़े थे और इसी वजह से इन्होंने अपने जो है बीए की जो कर रहे थे उस टाइम में उसको बीच में ही छोड़ दिया था। और इतनी बड़ी महान हस्ती थी ये, जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया था। जो हमारे हरियाणा स्टेट के विजिलेंस कमेटी के अध्यक्ष भी जो है इनको बनाया गया था 1977 और 79 में। और यह जो थे 1976 यानी कि 1976 में हरियाणा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित जो है किन्हें किया गया था, वो किया गया था हमारे श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा। और इन्होंने ही एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 18 मार्च 1923 को जो उर्दू भाषा में हरियाणा तिलक नाम की एक पत्रिका भी इन्होंने पब्लिश की थी। धन्यवाद गाइस।